हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर 2। और ये जो हमारी वीडियो बन रही है ये हमारी बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो है। और इसमें जो हमारा जो यूनिट चल रही है ये हमारी चल रही है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ना शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, 17 तक के क्वेश्चन हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, जो 18th क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। 18th क्वेश्चन है हमारा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, ये है हमारा 18 क्वेश्चन। मिथाइल METHIL मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड react with methyl magnesium iodide react with ethyl alcohol to give क्या देता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन हमारा 18th है ये हमसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ के चलेंगे। तो हमारा जो 18th क्वेश्चन है पूछा हुआ हमसे कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। यहाँ में इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ए में हमारे पास में है CH4 और बी में यहाँ हमारे पास में है C2H6। सी ऑप्शन जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो सी ऑप्शन हमारे पास में है C3H8। और जो हमें यहाँ डी ऑप्शन मिला हुआ है वो डी ऑप्शन हमें मिला हुआ है यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या होता है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 को जब हम सोल्व करना शुरू करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें सबसे पहले हम ये लेंगे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड MgI। इसकी हमें रिएक्शन करानी है किससे, C2H5 से OH से, C2H5OH से। जब हम ये C2H5OH वाली रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ CH3 पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस Mg पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। और यहाँ हमारे पास में जो O है O पे होता है क्या, डेल्टा माइनस, और H पे होता है क्या, डेल्टा प्लस। तो यहाँ CH3 किसके साथ में जुड़ जाएगा, H के साथ में। और जो कंपाउंड बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, CH4। ठीक है, कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा CH4 बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में कंपाउंड बनेगा CH4 और जो बाकी बचेगा वो हमारा बच जाएगा C2H5OMgI, ये बचेगा। तो हमारे जो एल्केन है, जो हमारा कंपाउंड है, जो आंसर है वो हमारा क्या है, CH4 है। तो हमारे इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है वो हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है वो 19 हमारा क्वेश्चन इसका क्या है। इसमें है हमारा आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा है आइडेंटिफाई IDENTIFY आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन में क्या होगा। तो यहाँ में एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन हमारे पास में ये है CH3 बॉन्ड Li प्लस H2O और यहाँ हमें एरो दिया हुआ है ए। यहाँ हमें ये बताना है कि जो हमें ये ए मिला हुआ है ये हमारा क्या है।
ठीक है। ये आंसर हमें ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, क्योंकि H पे क्या होता है, OH में H पे प्लस होएगा और OH पे क्या आएगा माइनस, Li पे आ जाएगा प्लस और CH3 पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, प्लस के साथ में कौन जुड़ेगा, माइनस, और माइनस के साथ में कौन जुड़ेगा, प्लस। तो यहाँ हमारे पास में जो कंपाउंड ए बनेगा वो हमारे पास में बन जाएगा क्या, CH4, और इसके साथ में जो रिएक्शन कंप्लीट लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LiOH। तो यहाँ जो हमारा कंपाउंड ए है वो क्या है, हमारा CH4 है। इन्होंने हमें कुछ ऑप्शन इसमें दिए हुए थे, जैसे कि ए ऑप्शन हमें यहाँ दिया हुआ था, तो ए ऑप्शन हमें यहाँ मिला हुआ था CH4, जो हमारा बिल्कुल एकदम सही है। बी ऑप्शन हमें यहाँ मिला था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सी ऑप्शन यहाँ हमें मिला हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो डी ऑप्शन हमें यहाँ मिला हुआ है वो हमें यहाँ डी ऑप्शन मिला हुआ है NH3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही था, ये भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर अब हम इसका देखते हैं 20। 20 क्वेश्चन क्या है, जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इसका 20 है वो हमारा विच ऑफ द दीज इन फ्रैंकलैंड रिएजेंट, विच ऑफ दीज इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट ये हमसे पूछा हुआ है, और यहाँ जो हमें ऑप्शन मिले हुए हैं वो हमें ऑप्शन ए में मिला हुआ है यहाँ C2H5 होल्टवाइज Zn। बी ऑप्शन में यहाँ हमें मिला हुआ है, जो हमारे पास में इसका बी ऑप्शन है वो हमें यहाँ मिला हुआ है C2H5I, और सी ऑप्शन में जो हमें यहाँ मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है यहाँ CH3I। जो डी ऑप्शन है इसमें हमें यहाँ मिला हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमें यहाँ मिले हुए। अब हमें ये बताना है विच ऑफ दीज इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट, कि इनमें से फ्रैंकलैंड रिएजेंट कौन सा होता है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है इसमें जो Zn होता है वो दोनों ओर से एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जब हम इनका टेस्ट करेंगे तो हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है C2H5 का होल्टवाइज Zn, जो हमारे पास में क्या है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। अगर और कोई ऐसा ऑप्शन होता तो कोई एक ही ऐसा दिया हुआ होता, तो यहाँ जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट है वो कौन सा है, हमारा ए है, न कि कोई सा और। इसके बाद में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 21। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो हमारा क्या है, देखते हैं 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। हमसे पूछा हुआ है विच of these following is not a organometallic compound, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और यहाँ जो हमें ऑप्शन मिले हुए हैं वो हमें ए ऑप्शन में मिला हुआ है। यहाँ ए ऑप्शन हमें मिला हुआ है इसमें C2H5Li, C2H5Li, और बी ऑप्शन जो हमें यहाँ मिला हुआ है वो मिला हुआ है C2H5 का होल 4, और इसके साथ मिला हुआ है Pb। सी ऑप्शन में मिला हुआ है हमें यहाँ CH3 COO का होल्टवाइज, CH3 COO का होल्टवाइज, और इसके साथ में है Mg, सॉरी यहाँ Mg है, और जो डी ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ में वो मिला है CH3 का होल्थराइज AS। ये कुछ ऑप्शन हमें यहाँ मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं इन्हें, हम तुरंत ही हम इन्हें समझ जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर सोल्व करना शुरू करेंगे। तो जब हम शुरू वाले को देखेंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Li। सी जुड़ा हुआ किससे,
Li से। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, ठीक है, OMC है। दूसरे वाले को चेक करते हैं बी को, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड नहीं है, तो पहले वाला तो है, इसका मतलब ये हमारा राइट जवाब नहीं है। बी को चेक करते हैं, बी में लिखा हुआ है हमारे पास में C2H5 का होल 4 इज Pb। इसका मतलब Pb बार बार किससे जुड़ा हुआ है, C2H5 से, C2H5 से, और नीचे भी किससे जुड़ा हुआ है ये, C2H5 से। तो यहाँ हर बार कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा जवाब नहीं है, ये भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, ये भी है, ये भी है, ये हमारे जवाब नहीं है। सी को चेक करते हैं, सी में है हमारे पास में CH3 का होल ट्वाइस Mg। तो जब हम Mg को देखेंगे तो Mg कुछ इस टाइप से जुड़ा हुआ है यहाँ, CH3O CO ऐसे, और दूसरे में भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3O CO इस टाइप से। तो यहाँ O किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ मैग्नीशियम जो है, जो धातु है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, नहीं कार्बन से। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है, इसका सी, ठीक है। तो यहाँ जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड नहीं है वो कौन सा नहीं है, CH3COO का होल ट्वाइस Mg, ठीक है। ये बाद वाला भी हमारा है। तो यहाँ जो हमारा राइट जवाब है वो कौन सा है, हमारा सी। और सी के बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अपना अगला। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है विच रिप्रेजेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज करेक्ट, ठीक है। ये पूछा गया हमसे विच रिप्रेजेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज करेक्ट। ये हमसे पूछा हुआ है और इसमें हमें ऑप्शन मिले हुए हैं। ए क्या ऑप्शन मिला हुआ है हमें, ये ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ में R माइनस डेल्टा और Mg डेल्टा प्लस X। भी यहाँ हमें मिला हुआ है R प्लस, ठीक है। ये RMg X, R पे है डेल्टा प्लस और X पे है डेल्टा माइनस, इस टाइप से लिखा हुआ है। और जो हमें C मिला हुआ है, हमें यहाँ C मिला हुआ है RMg X, केवल X पे दिखाया हुआ है माइनस का डेल्टा। और जो हमें यहाँ D ऑप्शन मिला हुआ है, और D ऑप्शन ये हमें यहाँ मिला हुआ है R माइनस डेल्टा और Mg X डेल्टा प्लस, कुछ इस टाइप से हमें ये मिला हुआ है। अब हमें ये बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो मैं आपको बार बार अलग अलग क्वेश्चन में कई बार भी समझा चुका हूँ कि जो ग्रिग्नार्ड अब रिएजेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है RMg X, और R पे होता है क्या, डेल्टा माइनस, और Mg पे होता है डेल्टा प्लस। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। हमें और ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, यहाँ से ही हमारा ये काम चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम इसका, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास में पूछा हुआ है कि CH3Mgi रिएक्ट विद विनाइल आयोडाइड एंड प्रोडक्ट इज, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है CH3MgI रिएक्ट विद विनाइल क्लोराइड, रिएक्ट विद विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्ट विद विनाइल क्लोराइड लिख लीजिए, चाहे हाइड्राइड लिख लीजिए, क्वेश्चन में हाइड्राइड है, विनाइल क्लोराइड एंड प्रोडक्ट इज। तो प्रोडक्ट सेम बनेगा भाई, प्रोडक्ट अलग नहीं बनने का। यहाँ में ऑप्शन मिले हुए हैं, ए में हमारे पास में है यहाँ प्रोपीन, PROPENE प्रोपीन, और यहाँ जो हमारे पास में बी है वो ब्यूटीन है, जो सी है वो हमारे पास में पेंटीन है,
और जो यहाँ डी है वो डी हमारे पास में है हेक्सीन, हेक्सीन। ये हमें मिले हुए हैं। तो जब हम इन क्वेश्चनों को अपना यहाँ करना शुरू करेंगे तो हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा वो हम अभी चेक कर लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। और हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3 MgI से। यहाँ हम इनकी रिएक्शन करा रहे हैं। जब हम इसकी ये वाली रिएक्शन कराएंगे CH3 MgI वाली, तो यहाँ Cl पे भी क्या है माइनस, और Mg पे क्या है डेल्टा माइनस, और इस पे CH3 पे डेल्टा माइनस, और Mg पे क्या है डेल्टा माइनस। तो यहाँ माइनस माइनस को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ Mg तो जुड़ जाएगा I के और Cl के साथ में, और Cl की जगह कौन जुड़ जाएगा? CH3। तो कंपाउंड हमारे पास में ये बन जाएगा यहाँ कुछ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ हमारा आ जाएगा प्रोपीन। 3 के लिए प्रोप, बाद में इन। तो यहाँ जो हमारा कंपाउंड है वो सही है, प्रोपीन। ये हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसमें कोई ऐसी हार्ड या मतलब कोई भी इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस को क्या कर रहा है? केवल रिप्लेस कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ से हो गया। ये पूछा हुआ था हमसे कि विनाइल क्लोराइड की CH3 MgI से क्रिया कराने पर उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, ये हमसे पूछा हुआ था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो, समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ C2H5 MgI एंड सल्फर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is formed by the hydrolysis of the product produced during the reaction of C2H5 MgI and sulfur। एंड सल्फर, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है 2017 में। चलिए इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं मैं आपको लिख के देके देता हूँ। यहाँ ये हमें मिला हुआ है C2H5OH, बी यहाँ हमें मिला हुआ है C2H5SH। ठीक है, SH है, कभी आप सोचो कि 5 है, SH। और C यहाँ हमें मिला हुआ है C2H5O, C2H5 O, C2H5। और यहाँ जो हमें D मिला हुआ है वो हमें D मिला हुआ है C2H5S, C2H5। चलिए रिएक्शन करके देख लेते हैं, अपना आप पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो यहाँ जो हमें मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है हाइड्रोलाइसिस करा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ। तो एक तो हमें ये लेना है C2H5 MgI, और दूसरा हमें इसमें लेना है सल्फर। ठीक है, तो मैं रिएक्शन शुरू करता हूँ। हमारे पास में ये लिखा हुआ था C2
Mgi, ठीक है, ये हमारे पास में लिखा हुआ था। तो यहाँ C2H5 पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, और Mg पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, ठीक है। जब हम सल्फ़र लेंगे तो सल्फ़र का जो नेचर होता है वो होता है 2 बॉन्ड्स बनाने का, ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो एक बॉन्ड इसका कैसा होगा, प्लस का, तो दूसरा कैसा होगा, माइनस का, प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ जो सल्फ़र अटैच होगा वो दोनों के बीच में हो जाएगा, इन दोनों के। तो रिएक्शन हमें कुछ इस टाइप से मिलेगी, यहाँ C2H5SMgI, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको, क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सल्फ़र का जो नेचर होता है वो 2 बॉन्ड्स बनाने का होगा। एक बॉन्ड से प्लस आएगा तो दूसरे से क्या आएगा, माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू 0, चार्ज 0 कर लेगा ये यहाँ, क्योंकि न्यूट्रल, ये उदासीन अवस्था में ये है, यहाँ न्यूट्रल कंडीशन में है, और इन दोनों पे यहाँ प्लस और माइनस है भाई, ये तो इस टाइप से बन जाएगा। जब हम यहाँ इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H प्लस लेंगे और OH माइनस लेंगे, तो यहाँ Mg पे हमेशा क्या आएगा, प्लस, तो H पे यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। माइनस वाले से कौन जुड़ेगा, जिस पे प्लस है, प्लस वाले से कौन जुड़ेगा, जिस पे माइनस है। तो कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा C2H5S, S के साथ में कौन जुड़ जाएगा, H, और प्लस में हमारे पास बच जाएगा Mg, एक I और दूसरा OH। तो ये हमारे पास में यहाँ कंपाउंड बन गया, ये वाला। तो ये कंपाउंड हमारा कौन सा है, B। तो हमारा B ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। चलिए देखिए, 25 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट इज, ठीक है, दोबारा से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ हमें। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है। तो इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है 25 का, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमें याद है पहले से ही। इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि हमें यहाँ ए ऑप्शन मिला हुआ था। ऑप्शन ए में जो हमें यहाँ मिला हुआ था वो हमें मिला हुआ था यहाँ C2H5 का होल 4 Pb, नहीं है ऑप्शन। बी में देखिए, पी में हमें क्या मिला हुआ है, C2H5 का होल ट्वाइस Hg, ये भी नहीं है। सी में हमें मिला हुआ है इसमें C2H5 का होल ट्वाइस Zn, C2H5 का होल ट्वाइस Zn, ठीक है, यही है हमारा जवाब इसमें। और यहाँ एक डी मिला हुआ है इसमें हमें C2H5 का होल 4 SI, C2H5 का होल 4 SI, तो ये भी नहीं है। तो जवाब हमारा कौन सा है, केवल इसमें ये है C2H5 का होल ट्वाइस Zn। क्वेश्चन का रिपीटेशन था, इस वजह से नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेफॉर्मेटिस की रिएक्शन। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम कर लेंगे। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेफॉर्मेटिस की रिएक्शन। और यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। अल्फा हाइड्रोएस्टर, ये ऑप्शन है हमारे पास में, अल्फा हाइड्रोएस्टर। और बी ऑप्शन जो हमें यहाँ मिला हुआ है, वो बी ऑप्शन हमें यहाँ मिला हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और जो सी ऑप्शन हमें यहाँ मिला हुआ है गामा हाइड्रोक्सी एस्टर। और डी ऑप्शन में हमें यहाँ मिला हुआ है ऑल, ठीक है, ऑल, ये नहीं है, सभी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए एक बार सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जो ये हमारे पास में रिएक्शन है, ये हमारी होती क्या है, रेफॉर्मेटिस की रिएक्शन। चलिए मैं बड़े आसान से समझा देता हूँ। यहाँ हमें यहाँ कीटोन लेना पड़ेगा, कीटोन की अभिक्रिया हमें करानी पड़ेगी यहाँ अल्फा एस्टर से, ठीक है। अगर हमने यहाँ अल्फा एस्टर की अभिक्रिया कीटोन से करा दी तो इसी प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेफॉर्मेटिस की रिएक्शन, ठीक है। कीटोन लेंगे तो यहाँ से कीटोन मैंने लिया हुआ है, वो कीटोन मैंने है ये लिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3।
और मैं यहाँ इसके पास में एक एस्टर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और एस्टर हमारे पास में जो है वो हमारे पास में इसका हेलो एस्टर होगा, ठीक है नहीं। तो एस्टर हमने ये लिया हुआ है यहाँ इसका CH3 नहीं लेंगे, CH2 लेंगे, ठीक है। CH2 लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, COO(C2H5), ठीक है। ये हमारे पास में अल्फा क्लोरो एस्टर है, ठीक है, अल्फा क्लोरो एस्टर। अब आप क्लोरीन की जगह और प्रोडक्ट भी इसमें ले सकते थे, ब्रोमीन या आयोडीन के, ठीक है, ब्रोमो या आयोडो आ जाता उनमें। तो और ये जो रिएक्शन है ये हमारी रिएक्शन होती है अम्ल की उपस्थिति में, और यहाँ जिंक एक आवश्यक उत्प्रेरक है, ये मान लीजिए, या तत्व है जिसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, Zn और HCl। अगर मैं ये लिख के दिखाऊंगा आपको यहाँ, ठीक है, तो यहाँ आप इसमें Zn या H+ भी दिखा सकते थे, उससे भी हमारा काम चल जाता। तो क्या रिएक्शन होगी, ये जो हमारा HCl है इस टाइप से हमें याद भी रखना है, और मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके से इसकी है, मगर याद हम इसी तरीके से रखेंगे कि जो हमारे यहाँ Zn है, क्रिया तो इस टाइप से होगी कि Zn CH2 और Cl के बीच में आ जाएगा, ठीक है, फिर HCl ब्रेक हो जाएगा। तो HCl ब्रेक होगा, तो HCl ब्रेक होते के साथ ही क्या हो जाएगा, Zn जो है दोनों के दोनों Cl के साथ में निकल जाएगा, Cl2 बना लेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा Zn कहाँ आ जाएगा, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा, और जो कंपाउंड है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ Cl सिंगल बॉन्ड, Zn सिंगल बॉन्ड, CH2, और CH2 के साथ में कौन आया हुआ था आगे, COO(C2H5). अभी मैंने फाइनल प्रोडक्ट नहीं लिखा है, समझा रहा हूँ केवल आपको। अभी जो हमारे पास में HCl ही ब्रेक होगा काहे में, H+ में और Cl- में। तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में किसके साथ जुड़ जाता है, Cl के, और किस रूप में निकल जाएगा, ZnCl2 के रूप में। अब ये जो हमारे पास में इसका H जो इसका आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है, ये इस वाले बॉन्ड को इसके को तोड़ देता है, जो बॉन्ड यहाँ आया हुआ है O के पास में। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो किससे जुड़ जाएगा, O से, और O का एक बॉन्ड खुल जाएगा, और ये जो बॉन्ड O का खुला हुआ रहेगा ये जुड़ जाएगा किससे, CH2 से। तो कंपाउंड हमें कुछ इस टाइप से बन जाएगा यहाँ हमारा CH3, ध्यान से देखते रहिएगा इस वाले को, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, O का बन जाएगा OH, और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास में यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड, अब ये यहाँ से जुड़ जाएगा इससे, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास में ये CH2 COO(C2H5). तो इस टाइप का ये हमारा कंपाउंड यहाँ से बन जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ एस्टर के बाद में जो हमारा कंपाउंड होगा, इसके तुरंत बाद में ये हमारा आएगा अल्फ़ा, और ये आएगा हमारे पास में बीटा। तो हमें जो प्राप्त हो रहा है ये OH कहाँ प्राप्त हो रहा है, बीटा पे, और यहाँ जो आएगा ये काहे के लिए आएगा, हाइड्रोक्सी के लिए। तो जो हमारे कंपाउंड प्राप्त होंगे हमें कैसे प्राप्त होंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है, बीटा पे जुड़ा हुआ है OH, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी है, और ये क्या है, एक प्रकार का एस्टर। तो हमारा इसका ऑप्शन बी एकदम सही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में, सॉरी 27। ये है हमारे पास में, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विद एल्काइल साइनाइड एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड react with alkyl cyanide and the product is ठीक है। प्रोडक्ट हमसे पूछा हुआ है विद एल्काइल साइनाइड एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन आएगा, ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस, द प्रोडक्ट ऑब्टेन
obtained on hydrolysis gives, क्या देगा जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्ट करेगा किससे, एल्काइल लिथियम से। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और यहाँ जो हमें लिखा हुआ है, यहाँ हमने एक लिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में कार्ब लिथियम। तो जो कार्ब लिथियम होंगे वे हमारे किस टाइप के होंगे, वे हमारे कुछ इस टाइप के होंगे, CH3 Li टाइप के। तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। चलिए इसके ऑप्शन, अच्छा पहले इसमें ऑप्शन पढ़िएगा। ये ऑप्शन यहाँ हमें दिया हुआ है अल्कोहल, अल्कोहल्स होंगे, या बी ऑप्शन को चेक करेंगे, ये हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड्स, और सी ऑप्शन हमें यहाँ होगा कीटोन्स, और यहाँ हमारे पास में जो डी ऑप्शन होगा वो होगा एस्टर्स। चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें ये लेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैं यहाँ ले लेता हूँ मैथिल लिथियम CH3Li। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ यहाँ एल्किल साइनाइड से। अब यहाँ जो हमारे पास में एल्किल साइनाइड है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप से, ठीक है। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है इन दोनों की, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस और इस पर क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ हम इसकी बात करेंगे तो इस पर क्या आएगा प्लस, और ये जो हमारे पास में यहाँ N है इस N पे क्या आ जाएगा माइनस। तो कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो कंपाउंड हमारा इस टाइप का बन जाएगा CH3 जुड़ जाएगा किससे, C से। तो यहाँ R आ जाएगा सबसे पहले CH3C, और C से एक जुड़ा हुआ रहेगा कौन R, और डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा N, और N से सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा Li। अब हमें करना है इसका हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ जब इसमें हम हाइड्रोलाइसिस देखेंगे तो ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड है ये किससे जुड़ जाएंगे O से, और ये दोनों के दोनों H भी किससे जुड़ जाएंगे N से। तो यहाँ बन जाएगा NH2Li, और इसके सारे के स्थान पे कौन आ जाएगा O। तो यहाँ जो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा CH3CR डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब क्या प्राप्त हो जाएगा हमें कीटोन्स। तो ऑप्शन हमारा इसका C बिल्कुल एकदम सही है। अगला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 27। चलिए देखिए 28 हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फिर दोबारा से क्वेश्चनों का रिपीटेशन ही हुआ है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 28 में, केवल ऑप्शन लिखूंगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ जो हमें मिला हुआ है ए, वो ए हमें यहाँ मिला हुआ है कौन C2H5Li, और यहाँ जो हमें बी मिला हुआ है वो हमें बी मिला हुआ है CH3 का होल्ट वाइज Zn, और जो यहाँ हमें सी मिला हुआ है वो हमें यहाँ सी मिला हुआ है CH3ONa, और जो हमें यहाँ डी मिला हुआ है वो हमें डी मिला हुआ है यहाँ CH3 का होल्थिराइज Al, ये मिला हुआ है हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। तो आप इसमें बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि ये इसमें एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि CH3 किससे जुड़ा हुआ है O से, और O जुड़ा हुआ है किससे Na से। तो धातु सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन है सी। पूछा हुआ भी हमसे ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड निम्न में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा क्या है? 29 हमारा क्वेश्चन है ग्रेगनार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद HCHO विल गिव। चलिए पढ़ते हैं 1 मिनट के लिए, अलग क्वेश्चन है ये हमारे पास में। ग्रेगनार्ड GRI on react with HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, will give।
तो क्या देगा ये हमें देखना है। तो यहाँ हम HCHO की रिएक्शन करा देंगे किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या मिला हुआ है हमें इसमें। ऑप्शन ए में हमें मिला हुआ है इसमें प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ हमें बी में मिला हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ जो हमें सी ऑप्शन मिला हुआ है वो मिला हुआ है टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, और जो डी ऑप्शन हमें यहाँ मिला है वो डी ऑप्शन हमें मिला है यहाँ एसीटोन। ये कुछ ऑप्शन हमें यहाँ मिले हुए हैं इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा जो होता है वो होता है हमारा RMgX, और इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी थी, HCH डबल बॉन्ड O से। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा हमारा ये वाला। जब ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड बनेगा HCH, और C पे क्या आएगा प्लस, तो C से कौन जुड़ जाएगा R, और O से जुड़ जाएगा MgX। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, H प्लस OH माइनस। तो ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा, O से, और MgX किससे जुड़ जाएगा, OH से। तो H जुड़ जाएगा O से और MgX जुड़ जाएगा OH माइनस से। तो ये हमारा बन जाएगा Mg1X और दूसरा यहाँ OH। तो इसके स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और कंपाउंड हमारा बन जाएगा ये, मैं कुछ इसे इस टाइप से लिख दूंगा यहाँ RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो हमारा बनेगा, ये जो हमें दिखाई देगा यहाँ, ये हमारा कौन सा आएगा, ये हमारा आएगा प्राइमरी 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड आ जाएगा 1 डिग्री। फिर इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 30 क्या है। अब इन क्वेश्चनों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इस वजह से बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब ये क्वेश्चन हमसे 2016 में फिर पूछ लिया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ जा रहा है। तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है वो होता है C2H5 का क्वाल्टवाइज Zn, ओनली ये होगा। अगर मैंने आपको पहले कभी ये बोल दिया है कि जहाँ R2Zn होगा वो फ्रैंकलैंड रिएजेंट होगा, तो वो हमारे विचार से गलत है, केवल ये ही होता है। ठीक है, C2H5Zn सिंगल बॉन्ड C2H5। और ये क्वेश्चन एक नहीं, एक से ज़्यादा बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 30 का। इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से हमारा यही सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा है वो क्या है, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि C2MgBr, C2H5MgBr, C2H5MgBr, और इसकी हमें रिएक्शन करानी थी, इसमें रिएक्ट विद CO2, रिएक्ट विद CO2 टू गिव। 2016 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन हमसे, टू गिव क्या देगा अगर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, CO2 से। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CO2 से। चलिए, तो यहाँ कुछ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसमें, ए एसीटोन, ये एसीटोन, बी में देखिए, बी में क्या है, एसिटिल हाँ एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड है। चलिए बी भी देखते हैं, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड होगा। और सी देखिए, सी क्या है ऑप्शन हमें यहाँ, सी दिया हुआ है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और जो हमें यहाँ डी मिला हुआ है वो डी यहाँ हमें मिला हुआ है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ये हमें मिला हुआ है यहाँ। तो चलिए रिएक्शन करा देते हैं एक बार के लिए, हमें पता चल जाएगा कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो ये लिया हमने यहाँ C2H5MgBr, और यहाँ हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, CO2 से।
तो CO2 को कुछ आप इस टाइप से लिखिएगा, जिस टाइप से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने रिएक्शन पहले भी करी है। यहाँ ये बॉन्ड स्थानांतरित हो जाएगा, तो यहाँ जो बॉन्ड होगा ये आ जाएगा हमारे पास में O डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा माइनस और C आ जाएगा प्लस। यहाँ C2H5 पे डेल्टा माइनस और Mg पे डेल्टा प्लस। तो यहाँ ये C2H5 किससे जुड़ जाएगा, C से, प्लस माइनस, और O से कौन जुड़ जाएगा, Mg। तो कंपाउंड जो बनेगा हमारा वो ये बन जाएगा। इसके तुरंत बाद में जो बनेगा C2H5COO MgBr, बीच में आ जाएगा दोनों के, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड से O जुड़ जाएगा MgBr से, और एक बॉन्ड से C जुड़ जाएगा किससे, C2H5 से। अब हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, बिना हाइड्रोलाइसिस के हमें यहाँ कोई भी प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। H पे क्या आ जाएगा प्लस, और OH पे क्या आ जाएगा माइनस। अब OH किससे जुड़ जाएगा, MgBr से, तो ये क्या बना लेगा हमारे पास में यहाँ MgBr, और Br के साथ में यहाँ क्या आ जाएगा OH, और यहाँ जो H है वो किससे जुड़ जाएगा, O से। तो कंपाउंड ये बन जाएगा हमारा यहाँ C2H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो CH2COOH ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एसीटोन नहीं होता, एसिटाल्डिहाइड नहीं होता है, एसिटिक एसिड नहीं होता है, प्रोपेनोइक एसिड, राइट, यही होता है प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें C की संख्या कितनी है, 3 के लिए कितना आ जाएगा, प्रोप। तो ये हमारा आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 क्वेश्चन में हमसे फिर पूछ लिया गया है क्या, इन रेफॉर्मेट की रिएक्शन प्रोडक्ट इज। तो ये रेफॉर्मेट की रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट है, हमने इसी में ही पढ़ा है आज की वीडियो में ही, वो होता हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये हमारा होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ESTER, ये वाला। तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो क्वेश्चन हमारे बार बार आ रहे हैं ना, आप समझिएगा, जो क्वेश्चन जितनी बार आएगा वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो इसके हम अगले क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे इसकी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।